नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड में आज एक यहाँ पे नया विज्ञापन जारी हुआ है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा के अंतर्गत ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये भर्ती जारी हुई है। इसका विज्ञापन आज जारी हुआ है दिनांक 1 फरवरी 2024 को। यहाँ पे कुल 391 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो जानेंगे दोस्तों इस विज्ञापन के बारे में डिटेल्स, कौन कौन महिला अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इस विज्ञापन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और कुल कितनी पोस्ट हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है। तो डिटेल्स में हम यहाँ पे इस भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा 2024 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह ग के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं महिला के रिक्त 391 पदों पर विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है। तो ये केवल महिलाओं के लिए है। कुल यहाँ पे 391 पद है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तो आज ही विज्ञापन जारी हुआ है 1 फरवरी 2024 को। आवेदन करने की जो तिथि है वो है 13 फरवरी 2024 और अंतिम तिथि है 4 मार्च 2024 को। और शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि है 4 मार्च 2024 को। अब बात करें रिक्तियों का विवरण, तो टोटल यहाँ पे जो रिक्तियों की संख्या है, जो पदों की संख्या है वो है 391। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। वेतनमान है 21,700 से लेकर 69 और यहाँ पे कुल 391 पद हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी बार अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे पदों को यहाँ पे बांटा गया है। तो अल्मोड़ा में है कुल 43 पद। फिर भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटा गया है डिस्ट्रिक्ट में भी। बागेश्वर में 13 है, चमोली में 32 पद हैं, चंपावत में 13 पद हैं, देहरादून में 57 पद है। उसी प्रकार हरिद्वार में 9 है, नैनीताल में 44 है और 64 पद हैं पौड़ी गढ़वाल में। और यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं कि कहाँ पे कितने पद हैं। ठीक है, टिहरी में 40 हैं, ऊधम सिंह नगर में 14 हैं और उत्तरकाशी में 14 हैं, ऊधम सिंह नगर में 40 हैं। ठीक है, और टिहरी में 28 हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया है। अब यहाँ पे अगर बात करें शैक्षिक अर्हता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है जो योग्यता है, क्या मांगी गई है, कौन महिला अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है। तो कौन सी अर्हताएं हैं? अभ्यर्थियों द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स जिसमें 6 माह का प्रसव परीक्षण भी सम्मिलित हो, वो सफलतापूर्वक किया गया हो, तो वही अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और साथ साथ अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसलिंग में सम्यक रूप से पंजीकृत भी हो, तो इसमें पंजीकरण भी होना जरूरी है। अधिमान्य अर्हता क्या है? अधिमान्य अर्हता होती क्या है कि अगर किसी का इक्वल नंबर है, बराबर नंबर है, तो अगर किसी के पास ये हैं तो उसको फिर वरीयता दी जाती है। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ये आपने कर रखा है, यानी प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष तक सेवा की हो, या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो इसको भी आप जरूर लगाएं। अगर बराबर नंबर है तो फिर आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो आवश्यक शैक्षिक अर्हता है वो ये है, यहाँ पे इसको आप ध्यान रखें। साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल देहरादून में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थायी या नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो जो अंतिम तिथि है वहाँ तक का वैलिड आपके पास क्या होना चाहिए? पंजीकृत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आयु की बात करें तो आयु यहाँ पे 18 वर्ष से 42 वर्ष, और जो आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 42 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी दी गई है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ें, ये विज्ञापन को आप जरूर पढ़ें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन के लिए अति आवश्यक निर्देश। एक बार इसको जरूर पढ़ें फिर आप ऑनलाइन आवेदन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अभ्यर्थियों को दिए गए स्थान पर निम्नलिखित अभिलेखों को एक संयुक्त PDF फाइल बनाकर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य है। वहाँ पे स्थान दिया गया है और वहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की PDF बनानी है, जैसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, और अगर आपके पास ये हैं, ठीक है, क्योंकि योग्यता वाला तो जो आवश्यक जो योग्यता है, जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो वाला तो होना ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको वहाँ पर भेजने ज़रूरी है। कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी, तो ये भी आपको जरूर भेजने। लिखा भी गया है यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 पर जो अंकित दस्तावेज हैं वो भेजे जाने अति आवश्यक अनिवार्य हैं, और जो 6 7 8 9 से संबंधित दस्तावेज
वो ऐसे हैं कि अगर जिसके पास है वो वही भेजेंगे, ठीक है। जैसे एनसीसी का है तो एनसीसी का जिसके पास होगा वो भेजेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं भेजेगा, क्योंकि वो अधिमानी अर्थ में आता है। डिस्ट्रिक्ट कोड की बात करें, जब आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड दिए गए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है डिस्ट्रिक्ट कोड। यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप वरीयता क्रम आपको चयन करना है जब आप ऑनलाइन करोगे। अब देखो आप यहाँ पे वरीयता क्रम चयन करोगे और उसके आधार पर ही आप क्या करोगे, जनपद कोड यहाँ पे डालोगे। शुल्क की बात की जाए यहाँ पे, तो शुल्क यहाँ पे देखो, जो जनरल अभ्यर्थी हैं, सामान्य अभ्यर्थी हैं, उनको 300 रुपये शुल्क पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी उनको 150 रुपये। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 300 रुपये, एससी को 150 रुपये और एसटी को भी 150 रुपये। तो ये शुल्क भी दिया गया है, इस शुल्क के अकॉर्डिंग ही आपको शुल्क जमा करना है। तो दोस्तों पूरी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। फिर भी आपको कोई सवाल आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका विज्ञापन, विस्तृत विज्ञापन आपको लिंक दिया गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।